जहां तक फोर्स और ताकत का सवाल है तो इस मामले में रूस भी पीछे नहीं, बल्कि यूं कहें कि अमेरिका को अगर सही मायने में कोई टक्कर देता है, अमेरिका को चेक एंड बैलेंस की पोजीशन में कोई मुल्क रखता है तो वो रशिया ही है। अब आप सोचेंगे कि अचानक कचहरी में रूस का जिक्र क्यों? जिक्र इसीलिए करना जरूरी है क्योंकि रूस ने अचानक ही अपनी परमाणु मिसाइलों को दुनिया के सामने पेश किया, उनकी ताकत का एहसास करवाया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस वक्त दुनिया ये सोच रही थी कि अब जल्द ही रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म हो जाएगी, जिसे लेकर बार बार ट्रंप भी बयान देते थे, अब भी दे रहे हैं। ऐसे में रूस ने सबको सरप्राइज कर दिया, अपनी लंबी दूरी की मिसाइल को निकाला और वॉर एक्सरसाइज के नाम पर उसकी ताकत और अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स की पूरी दुनिया के सामने नुमाइश कर दी। मगर सवाल है कि पुतिन ने यह फैसला क्यों किया? आखिर क्यों जो मुल्क यूक्रेन के साथ करीब 4 साल से युद्ध के मैदान में हो, वो अपनी परमाणु मिसाइलें निकाल रहा है और खुद पुतिन इस न्यूक्लियर ड्रिल के ऑर्डर को साइन कर रहे हैं। कचहरी में आज दो महाशक्तियों के बीच बढ़ते तनाव पर यह पेशी जरूर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर कहते रह गए, पुतिन ने एटमी मिसाइलें चला दी। ट्रंप कहते रहे जंग रोक दो, पुतिन ने कहा दुश्मन को ठोक दो। ट्रंप का शांति समझौता न्यूक्लियर मिसाइलों में उड़ गया। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो पुतिन का सबसे बड़ा मैसेज है। वो मैसेज जो रूस बड़े प्यार से वॉशिंगटन को भिजवाया है, मानो कह रहे हो कि ये मिसाइल नहीं उड़ी बल्कि ट्रंप का शांति समझौते वाला प्रस्ताव उड़ गया। क्योंकि जिस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच पीस प्रोसेस की बात हो रही थी, जब ट्रंप बार बार कह रहे थे कि वो शांति समझौते को लेकर सीरियस हैं, इसे लागू करना चाहते हैं, उसी वक्त पुतिन ने मिसाइलों को दागने का ऑर्डर दे दिया, एटमी मिसाइलों को उड़ाया, वॉर ड्रिल किया, अमेरिका समेत यूरोप को बड़ा मैसेज दे दिया। Плановая, хочу это подчеркнуть, плановая тренировка по управлению ядерными силами, как только что доложил министр обороны. Давайте начнем работать. Пожалуйста, слово начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Герасимову Валерию Васильевичу. Прошу вас, Валерий Васильевич. अब इन एटमी मिसाइलों के ड्रिल वाली तस्वीरों को ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। दरअसल हुआ यह है कि रूस ने अचानक से न्यूक्लियर कमांड फोर्स को लेकर वॉर ड्रिल किया। इसके तहत आईसीबीएम यानी लंबी दूरी की मिसाइल को छोड़े जाने का वीडियो सामने आया। इस परीक्षण में कॉस्मोड्रोम से यार्स आईसीबीएम मिसाइल दागी गई, जबकि बेरेंट सागर में एक परमाणु पनडुब्बी से सिनेमा बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण शामिल था। इस वॉर ड्रिल में लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल दागने वाले TU-95 बॉम्बर प्लेन भी शामिल हुए। खुद पुतिन ने इसका निर्देश दिया और वॉर एक्सरसाइज को लाइव देखा। रशिया की तरफ से बताया गया कि इंटरकॉन्टिनेंटल के साथ क्रूज मिसाइल के टेस्ट कामयाब हुए। You know, President Putin in his call mentioned to me about nuclear, where we do a de-escalation, and I'm fine with that. I think it's good. I think it's a very appropriate thing. We have the most nuclear weapons. Russia's second. China is actually third by a long way, but they'll be even within 4 or 5 years. Too many. And we are talking about de-escalation. That's already being talked about. अब सवाल है कि यह अभ्यास क्यों किया गया? इसके पीछे की मंशा क्या है? क्यों बहुत बड़े बड़े हथियार निकाले? क्योंकि ये शक्ति परीक्षण तो ऐसे ही नहीं होता। दरअसल इन इवेंट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको ये पूरा सिस्टम और चेन ऑफ सीक्वेंस पता चलेगा। हुआ यह है कि इसी महीने की शुरुआत में नाटो ने अपना सालाना परमाणु अभ्यास किया, जिसमें F-35A लड़ाकू जेट और B-52 बॉम्बर्स के साथ 13 देशों के 7 विमानों ने हिस्सा लिया। इस बीच पोलैंड की तरफ से बयान आया कि अगर रूसी राष्ट्रपति का विमान उनके एरिया में दाखिल हुआ तो हम सुरक्षा की गारंटी नहीं देंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि अगर रूस सीज़फायर की टेबल पर नहीं आया, पुतिन नहीं माने, तो उसे और सख्त अंजाम भुगतने होंगे। I just felt it was time. We've waited a long time. I thought that we'd go long before the Middle East. And Mark, as you know, we did the Middle East plus 7. So we did 7 different wars from
Pakistan and India to so many, Azerbaijan, Armenia. which Africa. they said was impossible to do. All these wars I did, and the one that we have left, we have one left. It'll be 9. We have one left, and I think we'll get that done too. I think. सबसे बड़ी बात यह है कि ये न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट ऐसे वक्त हुआ जब कुछ घंटे पहले ही ये बात सामने आई थी कि अब रूस के राष्ट्रपति और अमेरिकी प्रेसिडेंट की बुडापेस्ट में मुलाकात नहीं हो। अमेरिका इस मीटिंग को लेकर काफी एक्साइटेड था। सोर्सेस के मुताबिक सारी तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन रूस ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई क्योंकि अमेरिका अभी यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है और ये बात खुले तौर पर ट्रंप ने बताई भी। They do a lot of oil, and hopefully it'll push. Hopefully he'll become reasonable, and hopefully Zelensky will be reasonable too. You know, it takes 2 to tango, as they say, and we're going to find out. They hate each other. These two people hate each other. You know that better than anybody, and it makes it more difficult than it should be. This should be easier to do, but the level of hatred between Zelensky and Putin is very substantial. अब कई एक्सपर्ट्स पुतिन के इस कदम को अमेरिका के लिए चेतावनी के तौर पर भी देखते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अमेरिका और रूसी राष्ट्रपति के बीच फोन पर बात हुई थी। तब यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल देने को लेकर भी बातें हुई, क्योंकि अमेरिका ये मिसाइल देने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तब अमेरिका ने इसे टाल दिया। और ये बात तो खुद ट्रंप ने कही थी कि जब टोमाहॉक को लेकर सवाल पूछे गए तो पुतिन नाराज हो। The problem with the Tomahawk that a lot of people don't know, it'll take a minimum of 6 months, usually a year, to learn how to use them. They're highly complex. So the only way a Tomahawk is going to be shot is if we shot it, and we're not going to do that. But there is a tremendous learning curve with the Tomahawk. It's a very powerful weapon, very accurate weapon, and maybe that's what makes it so complex. But it will take a year. It takes a year of intense training to learn how to use it. And we know how to use it, and we're not going to be teaching other people. It will be it's too far out into the future. तो फिर क्या इसी नाराजगी का जवाब ये न्यूक्लियर वॉर ड्रिल? क्या पुतिन माइंड गेम से आगे की बात कर रहे हैं? क्या जंग को अपनी शर्तों पर खत्म करने के लिए प्रेशर बना रहे हैं? बहरहाल जो भी, इतना जरूर है कि पुतिन के इस वॉर गेम ने दुनिया की टेंशन तो बढ़ा दी है।